दुबला पतला हो गया हूँ ना मैं। कुछ तो बता। दुबला पतले हो गए हैं हम। थोड़ी सी हमारी हेल्थ डाउन हो गई है। थोड़ी सी क्या, बहुत डाउन हो गई। हालांकि पेट अभी भी थोड़ा सा हमारा है, स्वस्थ है, ठीक है, चल रहा है बढ़िया। और अच्छा है, मतलब पहले से मेरी हेल्थ, जब मैं पहले दुबला पतला सा सिकुड़ा सा इंसान था, है ना, अब वो थोड़ा नहीं है। अब लगता है कि कुछ अच्छी डाइट होगी तो हम भी मोटे हो सकते हैं। क्योंकि एक पता है, मेरा एक दौर रहा है जहाँ पर मैं, मतलब लगातार मैं 24-23 साल तक मैं दुबला पतला रहा हूँ। इन साल 1.5 सालों में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, मैं कहीं गया और वहाँ पे बैठ करके, वहाँ पे जा करके मेरे को एक टाइम टेबल मिला है ना। खाना खाना तो वहाँ पे अच्छा था, वो खाना घर पे भी मिल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो चीज़ें वहाँ पे थी वहाँ पे, यहाँ पे क्या था, टाइम टेबल नहीं था मेरे पास घर पे। वहाँ मेरे को टाइम टेबल मिला। उस टाइम टेबल ने मेरे शरीर पर एक, चेहरे पर एक चमक दी, शरीर को फैट दिया, है ना। जो फैट मेरे शरीर पे, कभी चर्बी मेरे पे चढ़ती नहीं थी, वो चर्बी मेरे ऊपर चढ़ी और हेल्थ कुछ अच्छी हुई मेरी, है ना। समझ में आया कि नहीं ब्रो, अगर खाने पीने पे एक समय पे ध्यान दोगे, है ना, तो सही हो जाओगे। हाँ, तो ठीक है। और क्या ही बताएं आपको, खेत में आए हुए हैं और सोच रहे हैं कि 4-5 मिनट का वीडियो थोड़ा अपलोड कर दें। यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हैं और उन सब्जियों के दर्शन करवा देते हैं हम। बहुत दिन हो गए हैं, हम सोच रहे हैं यही सब एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ा जाए, है ना, थोड़े से ब्लॉग बनाए जाएं। और आया हुआ था खेत में, एक्चुअली जानवरों के चलते जो है हमने इस खेत को, अपने छोटे से खेत को घेर रखा है। और हालांकि इस समय कुछ बोने का सीज़न तो नहीं है, कुछ सब्जियां हमने लगा रखी हैं। गेहूं का सीज़न निकल गया है, तो आप लोगों को पता है कि 3-4 महीने तक खेत खाली ही रहते हैं। तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट खेत है, जो सबसे पास वाला खेत है, वहाँ पर हमने कुछ, ये जो है आप प्याज देख रहे होगे, हालांकि प्याज बैठा नहीं है क्योंकि इसमें जो है हमने किसी भी तरीके का केमिकल डाला नहीं है ना। तो प्याज की कुछ पत्तियां तो बहुत मोटी मोटी हैं, लेकिन आप लोग देख रहे होगे प्याज बहुत दुबले पतले हैं। केमिकल, ये हाइब्रिड जो है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आई थिंक कि प्याज के बीज हैं। हमें देसी बीज कहीं मिला ही नहीं, तो मजबूरी में आकर के अब ना इन सब ने लोगों को मजबूर कर दिया लिटरली, है ना, कि आप कहीं देसी बिया खोजने निकलोगे आपको मिलेगा ही नहीं ना। ऐसी स्थिति आई पड़ी है, देसी बियों का अकाल पड़ गया है ना। तो आने वाले समय में भुखमरी तबाही इसी ढंग से तो आएगी ना, जब बड़ी बड़ी कंपनियां बीज बनाना बंद कर देंगी। और जो आपके पास हाइब्रिड बीज है, जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता है नहीं, वो बिना यूरिया, डाई, कीटनाशक, खरपतवारनाशक के काम नहीं करने वाले हैं। तो खैर, ये हमने कुछ जो है ना 7-8 क्यारी बहुत मशक्क़तों से प्याज लगा रखा है। और प्याज को हर 3 दिन 4 दिन पे पानी चाहिए होता है। तो पानी की व्यवस्था थी नहीं हमारे यहाँ पर। आसपास नहर है एक, तो नहर में, है ना, पानी बहुत लेट से आता है। और प्याज बहुत पहले लगाना रहता है, पानी बहुत लेट से आता है। तो पानी तो का संघर्ष तो रहा। बगल में एक तालाब था, तालाब से कुछ दिन पानी खींचा हमने, और धीरे धीरे तालाब का पानी जो बरसात में इकट्ठा हुआ था पिछली बरसात को, सारा पानी ख़त्म हो गया। तो तालाब से कुछ दिन खींचा, फिर उसके बाद कुछ दिमाग लगा करके पानी की व्यवस्था तो की हमने। बट फिर बहुत मशक्क़त भी लगती है, अब पाइप लाना, फिर बिछाना, है ना, मोटर, बहुत बहुत संघर्ष रहता है। घर भी थोड़ा यहाँ से दूर है, मोटर भी भारी है, पाइप भी भारी है, लंबी पाइप लगानी पड़ती है जहाँ से पाइप ना पानी लेकर के आ रहे हैं। तो मैं यूँ कहने का मतलब है कि खेती बाड़ी में बड़ा ही संघर्ष है। और यहाँ से भी कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं ना। हमने यहाँ पे कुछ करेली लगा रखी है, प्याज था ये, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बंद तो नहीं हुआ ना, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ मूली वगैरह भी लगा रखी है। ये आप लोग देखो, ये मूली हैं, 1-2 मूली की, 3 मूली की हार्वेस्टिंग भी हमने की है। ये मूली के पेड़ हैं। यहाँ पे कुछ करेली लगा रखी है हमने, एक ही पेड़ है कुछ का, एक करेली का पेड़ है हमने घर पे लगा रखा है। और यहाँ पर एक करेली का कल जो है, ये रहा करेली का बच्चा, आप लोगों को दिख रहा है, करेली का बच्चा है ये। तो कल हमने इसको जो है क्या कर दिया, इसका वो कर दिया, पॉलिनेशन क्या कहते हैं ना, परागण कर दिया हमने इसका, ताकि ये बढ़े। हैंड पॉलिनेशन हमने कर दिया इसका। और इस बीच हमें ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि हैंड पॉलिनेशन कितना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ों का पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है, तो उनको आपको हैंड पॉलिनेशन देना पड़ता है। ये हमारे टमाटर के प्याज हैं, टमाटर के प्याज हैं कह रही हैं, टमाटर है, इस पर कुछ टमाटर भी लगा हुआ, काफ़ी टमाटर हमने हार्वेस्ट भी किया था। और ये मिर्ची का पेड़ है, ये भी एक मिर्ची का पेड़ है। यहाँ पे कुछ गाजर हैं जो कि हमने हार्वेस्ट नहीं किए, तो इनके बीज तैयार हो रहे हैं। ये देखो, ये आई थिंक फूल लग गया है, गाजर का पेड़ है, इस पर बीज बन जाएगा बढ़िया। ये भिंडी के पेड़ है,
ये भिंडी है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये भिंडी है लगी। छोटे पेड़ बहुत छोटे हैं, बड़ा ही मशक्क़त करके हमने उगाया है। बहुत पहले हमने लगा दिए थे, लेकिन हमारे बीज ही ख़राब थे और समय से पता नहीं क्या चक्कर था, हमें खेती करने का तरीका मालूम नहीं था, बीज ही नहीं उग पाया। यहाँ पे भी कुछ हमने गर्मियों वाले टमाटर के पेड़ हैं, ये आई थिंक गर्मियों तक ये चलेंगे। अभी हमें कुछ जो है, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है और अब इसमें नए फूल लग रहे हैं। काफ़ी ये मुरझा गया था, लेकिन प्रूनिंग करने के बाद काफ़ी हेल्दी हो गया है। और ये कुछ बोड़ो हैं, बीन्स हैं, और यहाँ पे हमने कुछ खीरा ककड़ी लगा रखी है। ये ककड़ी का पेड़ है, बहुत छोटा है अभी। और ये जो है आई थिंक ये तरबूज है कि खरबूज है, मेरे को नहीं पता है। इसमें एक वो भी लगा हुआ, फल भी लगा हुआ है, आप लोग दिख रहा है। ये जो है एक फल लगा हुआ है, बहुत धीरे स्लो इसका बढ़ने का प्रोसेस है। अब देखते हैं बढ़ता है कि सड़ जाता है। इसकी भी पॉलिनेशन हमने की है। यहाँ पर एक ककड़ी का पेड़ है, वहाँ पे भी आई थिंक कि तरबूजा है कि खीरा है, मेरे को नहीं पता। अभी छोटे छोटे पेड़ हैं। और जानवरों का प्रकोप इधर बहुत रहता है, जो है ना, घड़रोज हैं, गाय हैं, तो उनसे भी बचाना रहता है। चुकंदर हमने बहुत लगाए थे, लेकिन चुकंदर समय से हमें मिले नहीं। और अब बारिश 2-3 दिन से हुई है, तो जो चुकंदर के पुराने बीज हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने खरबूज लगा रखा है। पहली बार हमने इधर अपने एरिया में खरबूज का एक पेड़ लगाने की कोशिश की है, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। हालांकि काफ़ी लेट से लगाया हमने, लेकिन इसकी पत्तियाँ काफ़ी हेल्दी हैं, और पत्तियाँ काफ़ी हेल्दी हैं। और क्या नाम है कि देखते हैं, तरबूज अगर 1-2 तरबूज खाने को मिल जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा, मतलब एक है ना, रिज़ल्ट मिलेगा। उधर हमने एक लौकी भी लगा रखी है, मूली है, प्याज देख लिया आपने, है ना। उधर हमने लौकी का एक बहुत सुंदर पेड़ लगा रखा है, उसका वो हेल्दी बहुत है, मतलब है ना। पहली बार हमारे हाथों से हमने लौकी लगाई है। पिछली बार भी लौकी लगाई थी, तो है ना, वो बढ़ी तो थी, मतलब ग्रोथ तो थी उसकी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिन रह गया था, मतलब स्वस्थ नहीं था पेड़। तो वो भी पीछे चल के वो जैसी फूल उसमें आए तो वो पेड़ सड़ गया। लेकिन ये जो पेड़ है, ये हालांकि है तो 2 ही 3 फुट का, लेकिन इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इसकी जो वेंस, जो नसें हैं, जो वो है उसकी, है ना, स्टेम है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये आप लोग देखो, है ना, पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। ऐसा लौकी पहली बार जो है हमारे हाथों से हुआ है। और आई थिंक कि अगर ये जानवरों से बचा रहा तो हमें अच्छी लौकी मिल जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो। क्योंकि बारिश होता है तो ये वाला जो हमारा एरिया है ना पूरा, ये पानी में डूब जाता है। तो इतना सारा संघर्ष करना। यहाँ पे भी कुछ भिंडी लगा रखी है हमने, आप लोग दिख रहा है, ये भिंडी है। कुछ गाजर के फूल लगे हुए हैं। ये देखो भिंडी के जो है, ये है बीज कह रहा हूँ, बतिया जो है ना, वो छोटा वाला फल अभी बढ़ेंगे। और आई थिंक कि अगर बचे रहें, क्योंकि जानवरों का प्रकोप मैं बोल रहा हूँ बहुत रहता है, तो संघर्ष बहुत है। इसको हमने चारों तरफ से घेर रखा है। छोटा सा खेत है 2 बिस्से के आसपास, उसमें इसको हमने घेर रखा है। तो संघर्ष बहुत रहता है। कहने का मतलब है, हर चीज़ें कहीं ना कहीं लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, साला घर पे बैठ के खेती कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो मेरे को पता है, जब मैं गोरखपुर भी बैठा हुआ था, मैं 3 साल गोरखपुर रहा, एक है ना, गोरखपुर का भी एक संघर्ष भरा जीवन रहा, है ना। तो वहाँ पे भी हम दिन भर घर पे ही सोते थे। मैं इतना ज़्यादा आलसी हो गया हूँ। मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा दिमाग और पूरा जीवन मेरा ज्ञान पे फोकस हो गया है ना, कि तुम्हें बस ज्ञान पे काम करना है, तुम्हें कलम पे काम करना है। कलम ही एक ऐसी चीज़ है ना, जो कि अच्छे से अच्छे सिंहासन को और अच्छे से अच्छे उसको जो है ना, पलड़े को पलट सकती है। ठीक है ना, एक परत को ऊपर से नीचे, एक बड़े से जीवन को पलटने में कलम का बहुत बड़ा योगदान होता है। लिखने का बहुत योगदान होता है। बातों का, वक्तव्यों का बहुत योगदान होता है ना। कविताओं का बहुत योगदान होता है। शायरियों का बड़ा ही योगदान होता है। तो हमने इन चीज़ों पे अब फोकस किया, और इन चीज़ों ने मेरे को आलसी बना दिया। और अभी मैं इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मैं कर रहा होता हूँ खेती, लेकिन है ना, इस मोटिव से हो रही होती है कि यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, कि कल को जब मैं वो जो मेरी एक जो तैयारी की यात्रा चल रही है, जब उसमें तैयारी की यात्रा को कंप्लीट करूँगा, जब मैं लक्ष्य तक पहुँचूँगा, तो ये चीज़ें मेरे को हेल्प कर रही होंगी। कि जब मेरे को किसी चीज़ पे बोलना होगा, अगर खेत की मिट्टी पे बोलना होगा, तो लिटरली मैं खेत की मिट्टी में मैंने खेला है कुछ समय, 1.5 सालों से मैं इसी में खेल रहा हूँ, है ना चाहते हुए भी चीज़ें करनी रहती है। ना चाहते हुए भी इस बार हमने गेहूं का खेत खुद कटवाया, कुछ काटा भी, उसको ढोया भी, भूसे को बेचा भी, वो भी किया। तो एक बहुत बड़ी मतलब बहुत संघर्ष भरी जीवन रहा है। और इसको हमने अपना जीवन नहीं बना लिया है। ये हमारे एक है ना, जीवन यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। तो कई लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। हमने गोरखपुर वाले जीवन को भी देखा है, यहाँ के भी जीवन को भी देखा है। हर मतलब कहीं ना कहीं एक पूरा जो मोटिव है ना जीवन को जीने का, या फिर चीज़ों का करने का, घर पे बैठने का, कुछ ना करने का,
ये सब कहीं ना कहीं मेरे को एक शिक्षा के है ना मोड़ से गुजार रहा है। हर चीज़ें सीखने को ही प्रोत्साहित कर रही होती हैं, हर चीज़ें कुछ ना कुछ दिमाग में भरी रही होती हैं, है ना। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो हमने ये कारामात कर रखा है, अब ये देखते हैं इसका क्या परिणाम निकलता है। हालांकि ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने लौकी लगाई, फर्स्ट टाइम हमने प्याज लगाया अपने हाथों से, फर्स्ट टाइम हमने करेली लगाई, सारा मेरे हाथों से लगा। मेरा एक छोटा भाई है, उसका किसी चीज़ों में मन नहीं लगता है ना, इसके लिए भी मन चाहिए होता है। जैसे हमारे एक चाचे का लड़का है, छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन दिन भर फूलों को, खेतों को, फलों को, सब्जियों को दिन भर समय दे रहा होता है। दिन भर उसके हाथ में एक खुरपी होती है, औजार होता है, और दिन भर कुछ ना कुछ घास कर रहा है, वो बीज लगा रहा है, पानी दे रहा है। तो उसको मेरे को लगता है ये आगे चल के कुछ इसी फील्ड में ही आगे निकलेगा, है ना। और मेरा भी इन चीज़ों में बड़ा ही मन लग रहा होता है, ना चाहते हुए भी दिन भर बीजों में ही खोया रहता हूँ मैं। दिन भर मोबाइल पे ही चल रही है, हार्वेस्टिंग देख रहा हूँ मोबाइल पे, किस तरीके से घर पे सब्जियाँ उगाएं, फल उगाएं ऑर्गेनिक तरीके से, बिना केमिकल फ्री, क्या खेतों में डालें कि केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं सब चीज़ों में। तो कहने का मतलब है एक दौर शुरू है जहाँ पर हम कुछ ना कुछ इन चीज़ों से भी रिलेटेड सीख रहे हैं, क्योंकि भाई का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ये एक एक पौधा यहाँ पे तकरीबन जो भी लगा हुआ है वो सब मेरे हाथ का लगाया हुआ है ना। ये बाँस भी लगा रखे हैं, घेर भी रखा है, मेरे हाथों का घेर रखा है, और ये प्रेम से घेर रखा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। ये चीज़ प्रेम से हुई पड़ी है हमारी। हालांकि हमने उसके ऊपर गुस्सा किया कि वो करवाता क्यों नहीं है, वो दिन भर घूमता है, वो चीज़ है, लेकिन ये जो भी हुआ है ये बड़े ही प्रेम से हुआ। हमने खाद नहीं डाला, यूरिया नहीं डाला, इसमें कुछ नहीं दिया, वो बड़े ही प्रेम का भाव है, और है ना, दिल से चीज़ें वो हुई हैं। आगे चल के मैंने यहाँ पे 2 बिस्सा खेत ये है, 6 बिस्से के आसपास वहाँ पे है। मैंने कि जब ये इकट्ठा हो जाएगा, है ना, ये लंबा चौड़ा खेत है, तो इसको 8 बिस्सा जब एक जगह हो जाएगा तो मैंने कि चारों तरफ से घिरवा करके, अगर उस समय क्या अपने हाथ में पैसे रहे तो चारों तरफ से उसको अच्छे से बाउंड्रिंग करवा करके बीच में एक मिट्टी का घर बनवाएंगे हम, है ना। मिट्टी का घर बनवाएंगे और वो शेड डलवाएंगे घास वाली, है ना, और उसी में अपना एक अच्छा सा रूम रहेगा। आसपास सब्जियां बोएंगे, थोड़े 2-4 ठोप सब फल फूल सब्जियां लगाएंगे, और थोड़ा प्रयास करेंगे, है ना, इस तरीके की ज़िंदगी जीने का। और बात रही मतलब पैसे भी कमाने की बात आती है, पैसे किस तरह, तो आई थिंक मैंने सोचा कि मैं कुछ बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, है ना। आसपास आजकल मोबाइल पे जा करके देखो, मिलियन, लिटरली 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जो टेरेस गार्डनिंग करके, है ना, दिखा रहे हैं कि हमने ये लगाया, वो लगाया। अब मैं नहीं करता, मैं भी ये कर लूँगा, लेकिन मैंने कि इस तरीके की चीज़ें अगर मन लगाए इन फ्यूचर भविष्य में, तो हम भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपने थॉट ओपिनियन भी अपना शेयर करने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चों को पढ़ा करके वहाँ से, है ना, कि आजकल तो मोबाइल है, सोशल मीडिया आपके हाथों में पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें जनरेट कर सकते हो और लोगों तक पहुँचा सकते हो। आज आपके मतलब आज के समय में आपको घर घर जा कर के अपने सामान को बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने सामान को बेच सकते हो, है ना। आपको पता है कि आप एक घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और है ना, अगर फल सब्जियाँ लगा रहे हो या फिर ऑर्गेनिक गेहूँ बो रहे हो, तो एक फ्लिपकार्ट से आप अपना सेलर अकाउंट खोल करके वहाँ से आप अपना लेन देन कर सकते हो, कुछ 1-2 लोगों को रख के, है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ें घर से संभव है। मेरे को बहुत ज़्यादा दूर जाने का मन नहीं है, मेरे को शहर जाने का मन नहीं है, मेरे को शहर की ज़िंदगी से बहुत नफरत है, मैं गांव में ही रहना चाहता हूँ। और मेरे से दिक्कत आ रही है फ़िलहाल में जो है वो पैसे की इनकम जनरेट करने की आ रही है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। जैसे मेरे को इस घर को गिरवाना है, मेरे और भी 1-2 बहुत ज़रूरी काम है जिनके लिए मेरे को मोटा पैसा चाहिए, है ना। मोटा पैसा ये नहीं कि 2-4 करोड़ रुपये चाहिए, 2-4-5 लाख रुपये की, 10 लाख रुपए की बहुत फ़िलहाल में ज़रूरत है, जो कि मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। उनको मैं निपटा दूंगा तो आई थिंक कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। तो उसके लिए भी काम करना है ना। और लेकिन उसके लिए इतनी हड़बड़ी नहीं करनी है कि मैं कहीं जा कर के मज़दूरों की तरह काम करूं, अपनी पढ़ाई लिखाई और ये जो अपनी एक सीखने की यात्रा चल रही है उसको छोड़ करके। हाँ, क्या पता एक समय आए कि इतनी मजबूरी हो जाए कि ये सीखने की यात्रा को छोड़ करके जा करके कहीं लोहा ही पीटना पड़े। लोहा नहीं पीटूंगा मैं अपनी ज़िंदगी में। हमने कलम और अपने, है ना, शब्दों पे और बातों पे बड़ा ही जोर दिया है कि बातें कुछ, है ना, बात हमने कक्षा 10 में 11 में किताब, एक चैप्टर है हिंदी की किताब है, उसमें एक चैप्टर है बात ही बात में बात बन जाती है, बात ही बात में बात बिगड़ जाती है। महात्मा गांधी ने बात ही बात कर के, है ना, देश को कितनी ऊंचाइयों पे लेके गए, और देश को किस तरीके से आ जाता है। और बातों की ही ताकत तो थी ना, बोलने का तरीका था, बातों की ताकत थी, कलम की ताकत थी, विचारों की ताकत थी, विचारों का इन्फ्लुएंस, प्रभाव था वो, है ना। तो मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं ना, कि बात, लिखना, शायरी, मुशायरा, कविताएँ, है ना, बहुत बहुत बड़ी बात को कुछ 2-3 शब्दों में बयां कर देना। जैसे मैं, पता है, मैंने एक पता नहीं कौन से एक पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर सुना जो कि मेरे को बड़ा ही कनेक्टेड फील हुआ।
वो शेर कुछ इस तरीके से, कहने का मतलब है कि शायरी हमारे ना हमारे जीवन की यात्राओं को और जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को, एक बहुत बड़ी कहानी को चंद 2-3 लाइनों में ऐसे व्यक्त कर देती है कि मतलब कहने ही का। तो शायरी कुछ इस तरीके से है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा, कुछ इस तरीके का शेर है। तो मेरे को अपने से बहुत कनेक्टेड हुआ कि मेरे एक मामा के लड़के हैं, उनको लिटरली सक्सेस मिली 2-3 सालों में और बहुत भयंकर लेवल पे ऊंचे बढ़े। अभी एक मेरे को सुनने को, एक और मेरे मामा के लड़के हैं, वो पॉलिटिशियंस लाइन में बहुत आगे बढ़ गया और करोड़ों रुपए इस तरीके का पूरा हुआ पड़ा है, कार खरीद ली, घर पे शादी है, ये है चीज़ें हैं, 50 तरीके की चीज़ें हैं। और हमें लगता है कि हम है ना कि हमें लगता है हमारी ज़िंदगी सफ़र में ही गुजरेगी, संघर्ष का सफ़र ही रहेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है कि यार साला परेशान होकर के फिर अपना सर भी पीट रहे हैं। बस ये चीज़ें एक विचार हैं कि ये काम करने का मन है, आगे चल करके कुछ सपने हैं सबके सपने होते हैं, अपने भी कुछ सपने हैं, उनको देख करने का मन है कि उस पर काम किया जाएगा, है ना, कि ज़िंदगी ऐसे ही व्यर्थ ना गवा दी जाए, कुछ एक जीवन में वैल्यू ऐड करके मरा जाए, है ना, ऐसा सा विचार है कुछ है ना, कि ऐसी ही ज़िंदगी ना बीत जाए। और हो सकता है वो विचार जो है ना वो आपको प्रभाव छोड़ने के लिए आपको काम करना बहुत ज़रूरी है ना, वो प्रभाव छोड़ने के लिए आपको एक लंबा समय, एक लंबा है ना संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, तब वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। मतलब अगर मैं 5 साल बाद निकलता हूँ तो जैसे मुझे याद है 2018 से मैं लगा हूँ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 सालों ने मेरे को बहुत अच्छे लेवल पे एक अच्छी मंजिल पे पहुँचाया है विचारों की, जहाँ पर अब मैं पोइट्री, प्रोज़, कहानियाँ, अध्यात्म चीज़ें और दुनियादारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, है ना, और उस पर क्या तुम अपना ओपिनियन रख सकते हो, क्या तुम्हारी विचारधारा हो सकती है, वो भी समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब आप सारी दुनियादारी को देख लेते हो तो फिर उसके बाद फिर आप अपनी नया दुनियादारी निकालते हो, है ना, कि जब आप 100 किताबें पढ़ लेते हो पॉलिटिक्स पे, तो आप अपनी एक नई पॉलिटिक्स की एक विचारधारा, एक नया विचार पैदा करते हो। और वो नया विचार मेरा कब पैदा होगा मुझे नहीं पता है, अभी लगता है और काम करना पड़ेगा। तो जब भी मैं किसी चीज़ पर एक नया ओपिनियन, अपना एक पक्ष रखूँगा, वो लगता है कि बड़े ही संघर्षों से निकल कर आएगा। तो उसके लिए जल्दी नहीं है, उसके लिए मेरे को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सपने हैं, सपनों पे काम करना है, चीज़ें हैं, सपने पूरे होंगे, बहुत अच्छी बात है। और अब सपने कहाँ असली होते हैं, सारे सपने तो नकली होते हैं ना, जीवन झूठा है, जिस दिन मर जाओगे है ना, जीवन एक सपना हो जाता है। तो एक सपने हैं, ठीक है, उन पे काम करने की कोशिश करेंगे, हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई सिकवा नहीं है ना, कोई वो रिग्रेट नहीं रहेगा जीवन से। तो इस तरीके से है ना एक चलने का मन है, और हर चीज़ें कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, हर चीज़ें कुछ ना कुछ ऐड कर रही हैं। कब चीज़ें कहाँ आपके किस काम आ जाने वाली हैं आपको नहीं पता, है ना। कुछ लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ दे रही होती हैं, है ना, किताब में कुछ ऐड लिख ही रही होती हैं। तो ऐसा सा कुछ है। और इस बार हमारा जो ये वाला आम का पेड़ है, इस पे एक भी फल नहीं लगा हुआ है। इसका सीन ही यही है कि एक साल मतलब फल लगते हैं और एक साल ये पूरी तरीके से नील रहता है, एक फल नहीं लगा हुआ है इस पे लिटरली, है ना। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। बाकी ये सब अपडेट है, हमने सोचा कुछ वार्तालाप हो जाए। और बहुत सारा जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है ना बाउंस कर रही होंगी, कई दफ़ा कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही होंगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप कनेक्ट कर ले जाओगे, डॉट कनेक्ट करने रहते हैं, और आई थिंक कि वो आप डॉट कनेक्ट कर लोगे। बाकी ठीक है, थोड़ा सा मैं दुबला पतला हो गया हूँ, ठीक है, थोड़े अप्रोचेस वगैरह करने में या सोशल होने में थोड़ा सा अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस पे भी काम करेंगे हम, इस पे भी चल रहा है काम, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लग रहा है कि अपने हेल्थ पे काम करोगे तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ठीक है, देख रहे हो कैसे हो गए हमें, कितना चिकना चेहरा, मैं पहले की फ़ोटो देख रहा हूँ, कितना सुंदर चेहरा हो गया था, और फिर वैसे ये पुराने ढांचे में ढल गए हैं। बट कोई बात नहीं, दुख के साथ सुख आता है, अप एंड डाउन, स्वास्थ्य और अस्वस्थ, है ना, उतार और चढ़ाव, अमीरी गरीबी, है ना, प्रेम अप्रेम, पकड़ना छोड़ना, ये सब लगा रहता है जीवन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी चलो ना, नमस्कार, खुश रहिए भैया, आनंद रहिए। फिर देखते हैं अगली वीडियो कब तक आती है, कोई ठीक नहीं है हमारा, ठीक है, बाय।